देखो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है व्हाई ह्यूमनिज्म स्टार्टेड फ्रॉम इटली। इटली के टाउन से ही क्यों ये ह्यूमनिज्म शुरू हुआ। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म क्या होता है, रेनेसांस का पीरियड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या वजूहत रही उसकी, वो भी पढ़ा। अच्छा, ह्यूमनिस्ट थॉट ऑफ हिस्ट्री वो भी पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हमने देखना है कि अगर ह्यूमनिज्म या रेनेसांस का पीरियड जो शुरू हुआ ये इटली से ही क्यों शुरू हुआ, इटली के टाउन से ही क्यों शुरू हुआ, किसी और इलाके से भी शुरू हो सकता था। व्हाई द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म राइज फ्रॉम द इटली के टाउन से ही क्यों शुरू हुआ। ठीक है, ओरिजिन जो बर्थ प्लेस है इसकी रेनेसांस की या ह्यूमनिज्म की, रेनेसांस की या ह्यूमनिज्म की, वो है फ्लोरेंस। कौन सी है? फ्लोरेंस जो है ये बर्थ प्लेस है किसकी, रेनेसांस की या ह्यूमनिज्म की। ये भी याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना, एमसीक्यू आते हैं ना आपको, उसमें भी पूछा जाता है कि बर्थ प्लेस कौन सी थी, रेनेसांस की। ठीक है ना, फ्यूडलिज्म की मैंने बताया था आपको, फ्यूडलिज्म जो है उसकी बर्थ प्लेस कौन सी थी, गौल, है ना। तो इसकी जो बर्थ प्लेस है वो है फ्लोरेंस, जो कि इटली में है। कहाँ पे है? इटली में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बर्थ प्लेस कहां से है? मैनचेस्टर से। ठीक है, याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड जब शुरू होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहां से शुरू होता है? वो मैनचेस्टर से शुरू होता है। किस शहर से शुरू होता है? मैनचेस्टर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। इसी तरीके से ह्यूमनिज्म या रेनेसांस का पीरियड जो है, इस पीरियड की शुरुआत फ्लोरेंस से हो रही है। और फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूडलिज्म की बर्थ प्लेस जो थी वो क्या थी? गौल। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, आज हमने क्या पढ़ना है कि ह्यूमनिज्म जो है ये इटली के टाउन से ही क्यों निकला, वहीं से क्यों वजूद में है, इटली के टाउन से ही। बाकी बहुत सारे इलाके थे, है ना, इंग्लैंड के इलाके थे, जर्मनी के इलाके थे, है ना, अच्छा फ्रांस के इलाके थे, उनसे क्यों नहीं शुरू हुआ। ये ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट या रेनेसांस का पीरियड जो है ये इटली से ही क्यों शुरू हुआ। तो इसमें कुछ रीजंस हम पढ़ेंगे जो कि आपको जिससे आपका नोट भी तैयार होगा। तो उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है एजुकेशन। 13वीं और 14वीं सदी में जब यूरोप में एजुकेशन फैलने लगा, या प्रिंटिंग प्रेस जब स्टार्ट हुई, प्रिंट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो ये कहां से शुरू होती है? ये इटली से ही शुरू होती है, इटली के टाउन से ही शुरू होते हैं। एजुकेशन हो या प्रिंटिंग प्रेस हो, ये जब फैलना शुरू हुआ यूरोप में 13वीं 14वीं सदी में, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत इटली से हुई। ठीक है ना, हम पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे रीजंस। कौन से रीजंस पढ़ रहे हैं कि रेनेसांस का पीरियड जो है वो इटली से ही क्यों शुरू हुआ। अब पहला जो इसमें रीजन रहा, पहली जो वजह रही वो ये रही कि एजुकेशन जो है 13वीं और 14वीं सदी में एजुकेशन इटली में ही फैला, इटली से ही शुरू होता है। एजुकेशन की शुरुआत भी वहीं से शुरू होती है, फैलना वहीं से एजुकेशन भी फैलने लगा। अब यहीं से फैल के पूरे यूरोप में फैल गया ये। और प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस भी जो मोरक्को पोलो जो है, जब यहाँ से चाइना से उसमें प्रिंटिंग सिस्टम जो प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ से वो भी इटालियन था। कहाँ का था वो? इटली का था वो। तो पहला रीजन क्या है? एजुकेशन कहाँ से फैलना शुरू हो गया? वो भी इटली से शुरू हुआ। और इसी वजह से इटली से ही रेनेसांस का पीरियड या ह्यूमनिज्म का पीरियड शुरू होता है। दूसरा रीजन जो है इसमें, नंबर ऑफ क्लासिकल बुक्स वेर कंपोज्ड बाय रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर्स में कि रोमन सिविलाइजेशन या ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है ये कितने बड़े एम्पायर्स थे। एजुकेशन में इनका कितना रोल है, इन्होंने कितना बड़ा रोल अदा किया है। एजुकेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमी में हो, किसी भी फील्ड में रोमन्स और ग्रीक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। तो उन्हीं कारनामों को दोबारा हाईलाइट करना, उन्हीं कारनामों को लिखना, इन किताबों को किसने लिखा? रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स ने जब ये किताबें लिखी, तो वो भी अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, पढ़ाई जो थी वो आम होने लगी थी, तो लोग इन चीजों को समझने लगे थे। तो ये भी एक रीजन बन गया कि इटली से ही ये रेनेसांस का पीरियड शुरू होता है। ठीक है, हो गए दो रीजन। कितने रीजन हुए? दो रीजन। कौन कौन सा? एक था एजुकेशन, दूसरा क्या था? रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कौन सी बुक्स कंपोज करना शुरू कर दिया? क्लासिकल बुक्स, जो उनकी क्लासिकल एजेस थी, जहां पे वो अरूज पे थे हर फील्ड में, तो उन चीजों को दोबारा से हाईलाइट करना रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स ने शुरू कर दिया। ये दूसरा रीजन था कि ह्यूमनिज्म जो है ये क्यों इटली से ही शुरू हुआ। उसके बाद जो है दैट इज ह्यूमनिज्म एज अ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट टॉट इन द इटालियन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ह्यूमनिज्म जो है ना, ह्यूमनिज्म एज ए सब्जेक्ट, ह्यूमनिज्म एज ए सब्जेक्ट है ना, एज ए
डिसिप्लिन, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने सारे डिसिप्लिन हैं। इसी तरीके से जब ह्यूमनिज्म को एक अलग डिसिप्लिन सब्जेक्ट अलग बनाया गया, तो सबसे पहले इटली के स्कूल्स में, इटली के कॉलेज में, इटली की यूनिवर्सिटीज में इस ह्यूमनिज्म को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब इटली में ही इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, तो वहां के लोगों ने सीखा ह्यूमनिज्म क्या होता है, ह्यूमनिज्म का वजूद कहां से है, ह्यूमनिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस या इसके मतलब बेनिफिट्स क्या है। तो तभी ह्यूमनिज्म जो है वहीं से फैलना शुरू हुआ। कहां से? इटली से। कहां से? इटली से, ठीक है ना, क्योंकि इटालियन स्कूल्स और कॉलेजेस में ही ह्यूमनिज्म को सबसे पहले पढ़ाना शुरू कर दिया एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो वहीं से। और यूनिवर्सिटीज जो है ना, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट कहां से होता है? इटली से ही। यूनिवर्सिटीज की ओरिजिन जो है वो कहां से होती है? इटली से। कहां से होती है? इटली से। तो यूनिवर्सिटीज जब इटली में ही यूनिवर्सिटीज बनने लगी, तो वहीं से एजुकेशन फैलने लगा और ऐसे ऐसे कंसेप्ट आने लगे, जिन कंसेप्ट्स में रीजन पे बिलीव होने लगा, लॉजिक पे बिलीव होने लगा, रैशनैलिटी पे फोकस होने लगा। नतीजा ये निकला कि ये ह्यूमनिज्म जो इटली से ओरिजिन जिसका होता है, ये अब पूरे यूरोप में फैल गया, थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गया। और इसी से फिर बाद में और भी कंसेप्ट्स आए, नई नई टेक्नोलॉजीज हुई, नई नई इन्वेंशंस हुई, वहां पे नई नई डिस्कवरीज हुई। नतीजा ये निकला कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ने वहीं से डेवलपमेंट की ओर रफ्तार पकड़ी, तो एक प्रोग्रेस की ओर रफ्तार पकड़ी। और आज हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इतने बड़े डेवलप्ड लोग हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक, तो